दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ कहानी सच्चाई हमेशा जीतती है का 5वां भाग। सुबह तक पुल बनकर तैयार हो चुका था। राजा को खबर मिली तो वह रथ तैयार करवाकर उसमें सवार हुआ। उस राजा की रानी और 4 साल की बेटी भी साथ हो ली। जब राजा नदी के नज़दीक पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि पुल तो दूर से ही रोशनी बिखेर रहा था। राजा ने देखा कि पुल काफ़ी टिकाऊ भी लग रहा है। जिन ये कहकर चले गए थे कि जब ज़रूरत हो तो फिर याद कर लेना मालिक। विजय ने पूछा, ये लेंटर कब खुलेगा? कम से कम 25 से 30 दिन बाद, बड़े जन ने बताया था। जिन ने आगाह किया कि लेंटर हम ही खोलेंगे, किसी और इंजीनियर से खुलवाया तो हादसा हो सकता है। राजा ने सिपाही भेजकर विजय को बुलवाया। जब विजय पुल के दूसरी तरफ रथ में बैठे राजा को मिलने पहुंचा तो राजा उस बालक की सुंदरता देखकर दंग रह गया। उसके सुंदर रेशमी बाल अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। राजा रथ के नीचे उतरा और विजय को प्रेम की भावना वश गले से लगा लिया। उसने उसको रथ में बैठाया और राजमहल में ले आया। उसको पास बैठाकर उसकी सारी कहानी सुनी। विजय ने पिता के मरने और वजीर की बेवफाई की सारी कहानी कह सुनाई। राजा ने पुल के बारे में पूछा तो विजय ने कहा, महाराज, ये कभी मत पूछना कि मैं इतनी छोटी आयु में एक ही रात में इतना विशाल पुल कैसे बना पाया। अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, जितनी जल्दी पुल बना है इसका लेंटर खोलने के लिए उतना ही धैर्य रखना होगा। राजा ने कहा, समझ गया। अब आगे की हमारी योजना है कि आप हमारे साथ ही रहोगे, मेरी बेटी के साथ ही अपनी विद्या पूरी करो। 10-12 साल बाद जब तुम दोनों की विद्या पूरी हो जाएगी तब अगर तुम चाहोगे तो तुम दोनों की शादी करवा दी जाएगी। राजा ने पूछा, क्या आपको हमारी योजना स्वीकार्य है? विजय ने राजा का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने अपनी माँ को संदेशा भिजवा दिया और अपने दयालु राजा के बारे में भी सब कुछ लिखकर भिजवा दिया। दोनों बच्चों की पढ़ाई एक साथ शुरू करवा दी गई। विजय ने मुद्रिका के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वह उसे हमेशा अपने चोले की गहराई में छुपाए रखता था। 1 महीने बाद उसने उसी झाड़ी के पास जाकर डिक्री पर मुद्रिका रगड़ी। चारों देवों ने प्रकट होते ही हुक्म मांगा। विजय ने उन्हें लेंटर खोलने का हुक्म दिया। देवों ने लेंटर की पकाई देखी। लेंटर खोलने लायक हो चुका था। 2-3 घंटे में लेंटर खोल दिया गया था। एक जन ने उस पर चलकर अनुमान लगाता हुआ बोला, यह पुल कम से कम 100 साल पर चलेगा, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक सच्चे बच्चे की अच्छाई और उसके सेवकों की निश्चल मेहनत जुड़ी हुई है। दूसरे जन ने पहले की हाँ में हाँ मिलाई। विजय से आज्ञा लेकर जन अलोप हो गए। तो दोस्तों, ये था कहानी सच्चाई जीत की का 5वां और आखिरी भाग। बाकी बहुत जल्द ही मैं लेकर आऊँगा इस कहानी का 6ठा भाग। जय हिंद।